कमाई चुका देंगे, ना हमें स्वर्ग जाना है और ना मुक्ति लेनी है। चलेंगे हम जगत जननी तुम्हारे ही इशारों पर, चलेंगे हम जगत जननी तुम्हारे ही इशारों पर। न है चिंता कि डूबियां पहुँच जाएं किनारों पर, न है चिंता कि डूबियां पहुँच जाएं। हमें ऐसे चंद्रमान चाहिए जो शासन करें, तो एक पूरा का पूरा हम परम सौभाग्यशाली मानते हैं कि मौर्य ने यहाँ पर बुला करके आप सब लोगों को जो दिव्य मूर्तियां हैं उन महापुरुषों को दर्शन करने का अवसर प्रदान किया। तो इसलिए आप सबको नमन करते हुए सीधे संक्षिप्त में जीवन का कार्य क्या है ये तमाम सदग्रंथों में परम पूज्य गुरुदेव को किसी बालक को बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारे हमेशा सत्संग का लाभ ये मिलता है कि हम कुछ न कुछ सुधरते रहते हैं बराबर। जैसे कबीर जी का भजन आदत बुरी सुधार लो बस हो गया। गायत्री शक्तिपीठ खमरिया एरा में आज दिनांक 24 सितंबर 2023 को आयोजित गृह गृह गायत्री महायज्ञ अभियान के अंतर्गत 108 घरों में एक साथ गायत्री यज्ञ का कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। उस क्रम में गायत्री शक्तिपीठ खमरिया से युग पुरोहितों की टोली रवाना हो रही है, जिनका वंदन पुष्पार्चन किया जा रहा है हमारे अतिथि महोदय श्री ज्ञान स्वरूप शुक्ल जी के माध्यम से। और ये जो युग पुरोहितों की हमारी टोली है, इसमें महिला पुरोहितों ने भी बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया है और ये सभी यहाँ से निकल करके शोभा यात्रा निकालते हुए खमरिया चौराहे तक पहुँचेंगी। उसके बाद निर्धारित क्षेत्रों में निर्धारित घरों में जाकर के यज्ञ संपन्न करवाएंगी। आदरणीय श्रीमती राम जानकी दीदी जी और श्री ज्ञान प्रकाश शुक्ल जी के माध्यम से युग पुरोहितों के ऊपर यह पुष्प वर्षा का क्रम चल रहा है। आज जनपद के ईसानगर ब्लॉक स्थित गायत्री शक्तिपीठ खमरिया के संयोजन में 108 घरों में गृह गृह गायत्री यज्ञ अभियान का कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है और जिसकी शोभा यात्रा यहाँ पर निकाली जा रही है। शोभा यात्रा गायत्री शक्तिपीठ खमरिया से आरंभ होकर के खमरिया में सबसे आगे लगे हुए हैं गायत्री संस्कारशाला के बच्चे और उसके पीछे है युग पुरोहितों की टोली जो कि संपन्न करवाएगी यज्ञ घर घर जा करके। तो इस प्रकार से ये नारे लगाते हुए संस्कारशाला के बच्चे चल रहे हैं और उनके साथ में गायत्री परिवार की टोली भी, युग पुरोहितों की टोली भी यहाँ पर पहुँच रही है। तुम अपनी को पहचानो। इस क्रम में महिला मंडल की टोली, बहनों की ये टोली, ये सभी बहनें युग पुरोहित के रूप में यज्ञ कराने के लिए जा रही हैं गायत्री शक्तिपीठ खमरिया से। नगर के खमरिया चौराहे तक ये यात्रा पहुंच चुकी है और यहाँ से अपने अपने निर्धारित क्षेत्रों में निर्धारित घरों के लिए ये सभी प्रस्थान करेंगे।
जगत जननी तुम्हारे ही इशारों पर। सहज संवेदना जागे, कृपा हम पर करो हे माँ। सहज संवेदना जागे, घृणा संकीर्ण स्वार्थों की हृदय से भावना भागे। घृणा Pani sani pa ma ga ma tha, dhani re sani dha pa sa ma ga ma, re sani sa। गायत्री शक्तिपीठ खमरिया के संयोजन में आज क्षेत्र के 108 घरों में एक साथ गायत्री यज्ञ का कार्यक्रम हो रहा है। गृह गृह गायत्री यज्ञ अभियान के अंतर्गत और प्रातःकालीन प्रभात फेरी निकाल करके क्षेत्रों में गायत्री परिजन पहुंच चुके हैं। घरों में जाकर के गायत्री यज्ञ संपन्न करा रहे हैं और उसी क्रम में हम लोग पहुंचे यहाँ पर सखनापुर गांव में, जहां पर हम देखेंगे किन किन घरों में कैसे गायत्री यज्ञ संपन्न हो रहा है, युग पुरोहित किस प्रकार से कार्यक्रम संपन्न करवा रहे हैं। आइए चलते हैं, पहले घर से शुरुआत करते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एक घर है जो इकबाल बहादुर जी के घर पे ये आवाज़ से कार्यक्रम हो रहा है गायत्री यज्ञ। और यहाँ पर हमारे गायत्री परिजन युग पुरोहित के रूप में श्री राजन कटियार जी यज्ञ संपन्न करवा रहे हैं। हमें वह शक्ति दे दो माँ, करें हम काम गुरुवर का। हमें वह शक्ति दे दो माँ, दुखी असहाय मानव में हमें अनुरक्ति दे दो माँ। दुखी असहाय करें हर सुख समर्पित माँ, हजारों बेसहारों पर। करें हर सुख समर्पित माँ, हजारों बेसहारों पर। गृह गृह गायत्री यज्ञ अभियान के क्रम में हम पहुंच चुके हैं महेवा गांव में, जहां पर हमारे युग पुरोहित के माध्यम से यज्ञ कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न कराया जा रहा है और यज्ञ के दौरान आरती का क्रम चल रहा है। गृह गृह गायत्री यज्ञ अभियान के क्रम में हम लोग पहुँच चुके हैं खमरिया के गोविंद शुगर मिल्स की मिल कॉलोनी परिसर में, जहां पर महिला मंडल को विशेष रूप से यहां पर भेजा गया है। यहां यज्ञ कराने के लिए, घर घर में यज्ञ कराने के लिए यहां सारी जो बहनों की टीम थी वो यहां पर मिल कॉलोनी में इन सभी को भेजा गया है और लगभग अधिकांश घरों में यहां पर यज्ञ संपन्न हो चुका है और बहनें यहां पर एक जगह एकत्रित हो रही हैं, आप देख सकते हैं। इसके साथ ही में महिला मंडल की बहन जी हैं जो यहाँ पर आओ गणेश संस्कारवान पीढ़ी अभियान के संदर्भ में लोगों को यहाँ पर जानकारी दे रही हैं। तो यज्ञ के साथ में यहाँ पंचम संस्कार का भी यहाँ पर आयोजन रखा गया है। तो आइए देखते हैं कुछ घरों में चल के यहाँ पर किस प्रकार से यज्ञ का कार्यक्रम चल रहा है। परम पूज्य गुरुदेव की, परम नंदिनी माता जी की, दादा गुरु की, देवास्था हिमालय की, शांति कुंज हरिद्वार की, तपोभूमि मथुरा की, युग की सामरखेड़ा की, गायत्री शक्तिपीठ की,
खमरिया शक्तिपीठ की आज हमारी युग निर्माण योजना सफल हो, सफल हो। हमारा युग निर्माण सत्संकल्प पूर्ण 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। ओम वंदे वेद मातरम वंदे देव मातरम वंदे विश्व मातरम। ओम शांति शांति गृह गृह गायत्री यज्ञ अभियान को यहाँ जो गायत्री परिवार लखीमपुर खीरी ब्लॉक ईसानगर की जो टीम है जिसके प्रमुख संयोजन में अभियान चल रहा है, 51 गाँव में ये कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। आइए एक नज़र डालेंगे कि किस प्रकार का व्यवस्था क्रम अपनाया है इस टीम ने, किस प्रकार से संयोजित करते हैं इस अभियान को, घरों में जा करके क्या व्यवस्था बना करके लोग जाते हैं। आइए इस टीम का इन्होंने जो किट बना रखी है गृह गृह गायत्री अभियान की, उस किट को देखते हैं और बात करते हैं कैसे संचालन करते हैं इस गृह गृह गायत्री अभियान का ये सही परिजन। गृह गृह गायत्री यज्ञ अभियान के लिए आप सभी लोग जो किट बना करके साथ में ले जाते हैं और परिजनों को तैयार करते हैं यज्ञ के लिए, उनसे निवेदन करते हैं कि आप लोग यज्ञ करने के लिए समय दीजिए और आप लोग जाते हैं सामान लेकर के। तो आप बताइए कि जो आपकी किट होती है उस किट में क्या क्या सामान ले जाते हैं, ज़रा उसको हम सभी को बताइएगा। हम लोग जिस दिन कार्यक्रम होता है उसके 2 दिन पहले से अपनी व्यवस्था करते हैं। उसमें सबसे पहले तो हम एक झोला तैयार करते हैं, बैग तैयार करते हैं और बैग में जो है हम लोग 16 प्रकार की खोरसोपचार पूजन सामग्री रखते हैं। उसमें एक डिब्बे में हवन सामग्री रखते हैं, तो एक 4 डिब्बी और रखते हैं छोटी छोटी, उसमें एक में रोली रखते हैं, एक में प्रसाद के लिए मीठा भी रखते हैं। और दिखाते जाएं, एक भाई राजकिशोर जी दिखाते जाएं जो जो सामान आप बता। हाँ, राजकिशोर भैया दिखाएंगे। दिखाते जाइए। हाँ, अक्षत के रूप में हम जो है एक हवन सामग्री एक डिब्बे में रखते हैं और उसके बाद में रोली भी रखते हैं एक शीशी में, एक डिब्बी में हम लोग मीठा दाना प्रसाद रखते हैं और चावल भी रखते हैं और उसके बाद में एक जो है गर्री का गोला भी रखते हैं पूर्णाहुति के लिए और एक पन्नी में जो है जनेऊ रखते हैं और रुई रखते हैं, उसमें कपूर भी रखते हैं, धूप बत्ती भी रखते हैं, कलावा रखते हैं और क्या कहते हैं गंगा जली किट भी साथ में ले जाते हैं। हमारे शक्तिपीठ खमरिया से जो है गंगा जल और साहित्य जो है निःशुल्क हम लोगों को दिया जाता है गृह गृह में, उसको ले जाते हैं। और हम जो गुरुदेव का परम पूज्य गुरुदेव का बाबा का जो चित्र है, इस चित्र को ले जा करके यहाँ खमरिया शक्तिपीठ से फिर वहाँ लेमिनेशन करवाते हैं और लेमिनेशन करवा के उसमें झोले में पैक करते हैं और एक बिछावन भी रखते हैं क्योंकि आसन बहुत ज़रूरी होता है। तो परम पूज्य गुरुदेव का आसन सभी के घर में जो है ये सब व्यवस्था हम लोग कर लेते हैं। उसके बाद और हम लोग घी भी ले जाते हैं, जिस घर में घी नहीं होता है उस घर में घी भी देते हैं और लकड़ी समिधा भी ले जाते हैं और समिधा भी उपलब्ध करा देते हैं, जहां आवश्यकता पड़ती है उनको दे दिया जाता है। तो ऐसे हम लोग जो है 108 झोले सिलवाए हैं। उन झोलों में जो है जहां पर 108 कुंडी यज्ञ होता है तो 108 की व्यवस्था की जाती है, 51 का होता है 51, 24 का होता है 24। इस प्रकार से जो है हम लोग अपने समूह में जो है सब लोग बैठते हैं, सभी हमारे भाई बहन जो कार्यकर्ता सहयोग करते हैं। हमारी सावित्री बहन जी बैठी हैं, ये भी जो है जब हम लोग किट पैक करते हैं ये भी आती हैं। हमारे भैया राजकिशोर जी जो है वहाँ मिलते हैं और भैया कृष्ण कुमार मौर्य जी ये भी सहयोग करते हैं, भैया विनय वर्मा जी। और हम लोग मिलजुल करके कहते हैं संगठन में शक्ति है, मिलजुल करके गुरुदेव का कार्य करते हैं। और जब हम लोग किट पैक करते हैं तो हम लोगों को ये नहीं मालूम पड़ता है कितनी किट है, कितना समय लगा। सब गुरुदेव की कृपा से बहुत जल्दी आसानी से कार्य हो जाता है। और जो है अगला आप गर्री का गोला भी रखते हैं, 2 सुपारी भी रख देते हैं इसमें कि इसमें जो है चढ़ाने के लिए। तो कुल मिलाकर के 16 प्रकार की पूजन सामग्री और पान भी भैया एक रखते हैं, पान रखते हैं और जो है यही सामग्री रखते हैं। फिर हमारे पुरोहित इकट्ठा होते हैं जिस रविवार को कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है उस दिन, और सभी को पहले से किट दी जाती है
उसके बाद में वो जब कार्यक्रम करा करके वापस आते हैं तो अपना झोला बैग किट जो है वापस काउंटर पर जमा करते हैं और काउंटर से ही रिसीव करते हैं कि इसलिए कि क्योंकि हमारा सामान जो है कहीं छूटने न पाए, उसकी व्यवस्था रखी जाती है। फिर अगला कार्यक्रम के लिए बढ़िया थैले फिर सुचारू रूप से रख लिए जाते हैं। फिर अगला जब डेट लगाई जाती है तो पैक किए जाते हैं। जिस प्रकार से गृह गृह गायत्री यज्ञ अभियान ने विशेष रूप से ईसानगर शाखा से ये सक्रिय हुआ है और इसने तेज़ी पकड़ी है और अनवरत ये अभियान जारी है, इसकी उपयोगिता को किस प्रकार से आप लेते हैं गृह गृह गायत्री यज्ञ अभियान की? हम जब यज्ञ कराते हैं तो कर्मकांड भास्कर में देव दक्षिणा में दोष दुर्गुण मांगे गए हैं। कुछ सद्गुण अपनाने के लिए कहा गया है, कुछ दुर्गुण छोड़ने के लिए कहा गया है। तो हम लोग उनसे दोष दुर्गुण मांगते हैं। ऐसा कोई विचार, ऐसा कोई कार्य जिससे उनकी आत्मा को, शरीर को, परिवार को, समाज को हानि हो रही हो, वो हम लोग देव दक्षिणा में मांगते हैं। फिर भी यदि कोई परिजन स्वेच्छा से आग्रह पूर्वक कोई राशि चढ़ा भी देते हैं तो हम उसकी रसीद उसको देते हैं और उस धन का नियोजन अभी जो हमारे साथी यादव जी, जिनको हम सब लोग साहेब भी कहते हैं, उन्होंने जो बताया कि जो वस्तुएं क्रय की जाती हैं उसमें हम लोग उसका उपयोग कर लेते हैं। इसका पारदर्शी हिसाब रखा जाता है जिससे जो ये संयोजन, इस कार्यक्रम की जो संयोजन समिति है वो पूरा इसको देखती है। और एक हमारा तभी सफल जब ये जीवन बने विमल। एक दोष दुर्गुण की जो देव दक्षिणा होती है, जो वास्तव में जिसे देव दक्षिणा कहते हैं, रुपए पैसे की दक्षिणा वो दूसरी बात है, लेकिन देव दक्षिणा में दोष दुर्गुण ही मांगे गए हैं। तो हम लोग उसी पूज्य गुरुदेव जी के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं और हम लोग बहु काटों का सिद्धांत अपना रहे हैं, अपना लगाते हैं और पूज्य गुरुदेव जी का काम करते हैं। अभियान जो चल रहा है उस टीम में आपकी सक्रिय भूमिका है, तो एक महिला मंडल के रूप में किस प्रकार से आप सक्रिय हैं और बाकी जो महिलाएं हैं तो किस प्रकार से जोड़ रही हैं इस अभियान में आप महिलाओं को? हम इस गृह गृह जो इस समय जो चल रहा है उसमें प्रशिक्षण भी दिलाती हूँ अपने गांव में। कम से कम 10-15 बहनें जो है वो हमने तैयार किया है और हम जहाँ कहीं भी पुंसवन संस्कार जो है तो सामूहिक मिल जाए 10-5 या 1-2 तो उसके लिए हम समय देंगे। आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी और गांव-गांव में जा कर के झोला पुस्तकालय तथा संस्कार के बारे में महिलाओं को बताते हैं। और महिला जागरण सबसे अधिक हमारा कार्य है वो महिला जागरण में है। आप लोग घर घर जाकर संपर्क करती हैं इस गृह गृह अभियान के लिए। सबसे बड़ी समस्या कौन सी समस्या का सबसे ज़्यादा सामना करना पड़ता है आप महिलाओं को? महिलाओं को सबसे ज़्यादा समस्या ये होती है वो घर से बाहर निकलना नहीं चाहती हैं, क्योंकि हमारे क्षेत्र में उधर जो है वो तराई क्षेत्र है। वो महिला जो है अपने आप को नहीं पहचानती कि हमारा कार्य क्या है। नहीं, उनके अंदर जागृति नहीं है। यही लोगों की कार्यकर्ता के रूप में आप लोगों को क्या समस्या आती है इस अभियान में, ये पूछ रहे हैं? हम लोगों को कोई समस्या नहीं, हम लोग आराम से जाते हैं और जहाँ भी कार्यक्रम करना चाहते हैं गुरुदेव की कृपा से सब लोग तैयार हो जाते हैं। कितनी बहनों की टीम होगी जो इस अभियान में लगभग अनवरत सहयोग कर रही है? महिलाओं की कितने लोगों की? इस समय हमारे उधर तो यहाँ कमरिया से मिला करके कम से कम 25-30 लोग हैं बहनों की टोली। 51 गांव में आपकी टीम ने गृह गृह गायत्री यज्ञ अभियान संपन्न कराया है। इस दौरान क्या अच्छे अनुभव हुए और कौन सी ऐसी बातें रही जिनको आप और अधिक सुधारना चाहेंगे? देखिए, जो 51 गांव में जो आज गृह गृह गायत्री महायज्ञ संपन्न हुआ है, हमने उस चीज़ को गांव में जा कर के अनुभव किया है कि जिस गांव में पंचकुंडी कार्यक्रम नहीं हो पा रहे हैं, 51 कुंडी गायत्री महायज्ञ नहीं हो पा रहा है आज, और 3 कुंडी गायत्री महायज्ञ नहीं होता है आज, उस गांव में 55 कुंडी, 24 कुंडी, 26 कुंडी, 27 कुंडी और 108 कुंडी कार्यक्रम हमेशा संपन्न हो रहे हैं। और इसमें हमें ये अनुभव हो रहा है कि लोग साधना से, उपासना से और बलवैव से और अन्नदान और अंशदान जब उनके घर से आता है, हर महीने की जो तारीख होती है जो चिन्हित किया गया है, तो इससे हमें ये मालूम पड़ता है जब उनके नए घर से जब अन्नदान अंशदान आ रहा है तो लोग गुरुदेव माता जी से जुड़ रहे हैं और उनके घर में साधना चल रही है, उपासना चल रही है और दैनिक जो है बलवैव गृह गृह गायत्री यज्ञ अभियान को और अधिक परिणामदायक और अधिक सफल बनाने के लिए क्या योजना है आप चलेगी?
गृह गायत्री यज्ञ को सफल बनाने के लिए अब अगला कार्यक्रम जो अनुभव किया गया है तो उसमें जो है थोड़ा नियोजित करके कि अधिक घर ना करके थोड़ा सीमित घरों में कराया जाए ताकि जो है कार्यक्रम अच्छा और सफल हो जाए। और बाकी हमारा कार्यक्रम बहुत तेज़ी से चल रहा है और उसमें हम सभी भाइयों का सहयोग रहता है और इसकी रूपरेखा जो है पहले से बनाई जाती है। हम जो है 2-3 भाई मिल करके और गांव में जाते हैं और घरों में इसका जो है सर्वे कर करके और फिर जो है वहाँ पर कई घरों को एक जगह में इकट्ठा करके और 24-25 घर जो है कराते हैं। उसमें कम से कम 50 घर या 70 घर के आसपास जो है कार्यक्रम होते हैं।